हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th की सीरीज कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की है, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया इस बुक का। अब पार्ट 2 में पहला चैप्टर था इंटीग्रेशन, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कितने मार्क्स का आता है ये? 5 मार्क्स का। टारगेट हमारा 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी 5 मार्क्स का। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, इसके अंदर कुछ तो हमारे पास इलिप्स से आते हैं, कुछ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से एरिया निकालना आता है, तो उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी यहाँ पर करेंगे। 2 वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर है mx m ग्रेटर देन 0, द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पाई बाय 2 यूनिट्स। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ये किसका इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन होता है? सर्कल का। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 4, तो मतलब किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 2। तो एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, जिसका रेडियस कितना है? 2। सेकंड है, एक लाइन है y बराबर है mx m ग्रेटर देन 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। ये y बराबर है mx की लाइन होगी, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है x एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दे रखा है पाई बाई 2 यूनिट्स। वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है। देखो, ये एरिया है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस के साथ। एक तो ये है, दूसरा ये भी है हमारे पास। इतना एरिया है भाई, ठीक है। अब ये एरिया कितना दे रखा है? पाई बाई 2 यूनिट्स। ये एरिया निकलेगा कैसे? देखो, इस पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट तक कौन सी लाइन है? ये y बराबर x, इसका एरिया। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। y किसके बराबर है? mx के। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 4 के। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स बराबर है 4, और वाई स्क्वायर था तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर है 4। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर है 4। तो यहाँ से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये नीचे वाला कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये वाला पॉइंट कितना आ गया? माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो, ये पहली लाइन जो हमने ब्लैक ब्लैक ये किया है, देखो ये वाला पोर्शन कितना है? एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? एरिया। 0 से लेकर कहाँ तक चले गए? 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कौन सी लाइन है? y बराबर एम एक्स, तो एम एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस ये दूसरा एरिया देखो ब्लू वाला, 2 अंडर रूट एम स्क्वायर से कहाँ तक चले गए? ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? रेडियस प्लस माइनस 2, तो कहाँ तक चले गए? 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से कहाँ तक? 2 तक। सर्कल का एरिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे y dx होता है, तो y का वैल्यू निकालेंगे। वाई स्क्वायर बराबर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ये समझ में आएगा किस तरीके से होना है। अब तुमने इसको इंटीग्रेट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो, एरिया किसके बराबर दे रखा है भाई? पाई बाई 2 के। तो यहाँ से देखो, एम एक्स का एरिया, एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एम इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर तक।
अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ए कितना है हमारे पास, ए का स्क्वायर 4 है, 4/2 2 आएगा, साइन इनवर्स 1/√1 माइनस प्लस एम स्क्वायर, साइन इनवर्स x/2 है, साइन इनवर्स x/2 लिख देंगे, ये तो लिमिट आ जाएगी, साइन इनवर्स x/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2/√1 प्लस एम स्क्वायर से लेकर 2 तक। क्लियर हो गया। अब हम इसको ये कैलकुलेशन को हटा देते हैं ताकि इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाए। देखो देखो भाई सॉल्यूशन कितना आएगा, पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आएगी m मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 m/2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, जीरो पुट करोगे तो जीरो प्लस, अब अपर लिमिट 2 पुट कर रहे हैं, 2 पुट यहाँ पुट करोगे तो 4 माइनस 4 ये जीरो, यहाँ कितना आ जाएगा -2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस, अब लोअर लिमिट ये वाला पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पुट करोगे कितना आएगा x/2, तो यहाँ आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 4 माइनस 4/1 प्लस एम स्क्वेयर, ठीक हो गया, -2 साइन इनवर्स x/2, तो यहाँ पुट करोगे 1/√1 प्लस एम स्क्वेयर, किसके बराबर है, π/2 के बराबर है, तो यहाँ से देखो कितना आ गया 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वेयर, 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है π/2 पे, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -π, इसको सोल्व करोगे 4 बाहर ले आओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वेयर, -2 साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एम स्क्वेयर बराबर है π/2, तो देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, π/2 को हम इधर ले आते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो -π, ठीक है, कितना था हमारे पास था, सॉरी प्लस पाई था भाई, माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस पाई था, पाई माइनस π/2 बराबर है 2 साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एम स्क्वेयर, तो पाई माइनस π/2 कितना होता है, π/2 बराबर है 2 साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एम स्क्वेयर, तो 2 इधर जाएगा, तो यहाँ आ गया हमारे पास देखो π/4 बराबर है साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एम स्क्वेयर, तो साइन को दूसरी साइड ले जाओ, तो दूसरी साइड देखा साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 बराबर है 1/√1 प्लस एम स्क्वेयर, तो m का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1, m1 रखोगे तो तभी तो 1/√1 प्लस 1 आएगा, 1/√2 इधर वाला, तो m का वैल्यू कितना आएगा 1, यही बताना था m का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर है y एंड y बराबर है x+2 एंड x एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बराबर है y, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, किधर बनेगा देखो x का स्क्वायर है, तो देखो x का नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, y का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो y का पॉजिटिव ऊपर होता है, इस तरीके से बन जाएगा, भाई देखो समझ में आ गया, x का स्क्वायर आएगा तो ऊपर बनता है, -x स्क्वायर बराबर y है तो नीचे बनेगा, y स्क्वायर बराबर x है तो राइट साइड बनता है, देखो इस साइड ये वाला,
और वाई स्क्वेयर बराबर है माइनस एक्स या एक्स बराबर है माइनस वाई स्क्वेयर है तो दूसरी साइड बनेगा इधर में। इसके लिए हमारे पास नीचे बनता है, इसके लिए हमारे पास ऊपर बनता है, तो ये बन गई। नेक्स्ट वाई बराबर है एक्स प्लस टू के लाइन, वाई बराबर एक्स प्लस टू, इसका ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कैसे? एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई का वैल्यू आ गया 2, जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, यहां ले लेते हैं हम 2, और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -2 इधर ले लेते हैं, तो इनको मिला दो, ये बन गई। ठीक हो गया। और किसके साथ? एंड x एक्सिस कौन सी है? नीचे वाले। तो एरिया कौन सा आ जाएगा हमारे पास? कॉमन एरिया ये वाला। ठीक है, अब पता चल गया एरिया कौन सा कॉमन है। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू कितना आएगा, एरिया का वैल्यू। तो देखो किस तरीके से निकालोगे, ये जो पॉइंट है ये निकाल लो, क्योंकि हमें पता है यहां से यहां तक ये लाइन है और यहां से यहां तक दूसरा कर्व है हमारे पास। तो ये पॉइंट किस तरीके से निकालें, दोनों इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वेयर बराबर है वाई, और वाई किसके बराबर है? एक्स प्लस टू के। तो यहाँ वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ गया? एक्स प्लस टू के। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू बराबर है 0। तो यहाँ आ जाए एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन बराबर है 0। एक्स का दो वैल्यू आ गया, 2 और -1, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? -1। क्लियर हो गया। तो एरिया कितना आएगा? एरिया बराबर है -2 से लेकर -1 तक, कौन सी है? ये लाइन का एरिया है, इस वाला, देखो ये वाला। लाइन का इक्वेशन क्या है? y बराबर है x प्लस टू, तो x प्लस टू डी एक्स प्लस, अब यहां से यहां तक क्या है? -1 से लेकर 0 तक, ये है हमारे पास पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y बराबर एक्स स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो x प्लस टू का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस टू का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेकर -1 तक, प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेकर 0 तक। तो पुट करो भाई लिमिट, -1 पुट करेंगे तो 1/2, यहाँ पुट करेंगे तो -2। ठीक हो गया। माइनस, अब लोअर लिमिट -2 पुट करनी है, -2 पुट करोगे तो 4/2, -2 पुट करोगे तो -4, प्लस 0 पुट करेंगे तो 0, माइनस माइनस आ जाएगा, और -1 पुट करेंगे तो -1/3। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 -2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? देखो 1/2 -2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें 1 -4 -3/2, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, माइनस माइनस कितना आ जाएगा? +4/2। ठीक हो गया, और माइनस माइनस यहाँ कितना का? +1/3। तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास? 1/2 + 1/3, तो इसका वैल्यू एलसीएम कितना आ गया? 6, 3 + 2, ये आ गया हमारे पास 5/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर है √3x, द कर्व y बराबर है √4 - x स्क्वायर एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जितने भी कर्व दे रखी है हमारे पास, एक लाइन दे रखी y बराबर है √3x, इसका इक्वेशन बनाना है, इसकी ग्राफ बनाना है। y बराबर है √4 - x स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है।
और हमें क्या बनाना, वाई एक्सिस के साथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो आइडिया लगा लेते हैं। y बराबर है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर बराबर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 4। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, सर्कल की। लेकिन देखो यहाँ पर पॉजिटिव में है तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर वाला आएगा, देखो इस तरीके से ये बनेगा सेमी सर्कल। समझ में आ गया, यहाँ है -2,0 और यहाँ है हमारे पास 2,0। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी देखो y बराबर है अंडर रूट 3x, इस तरीके से बन जाएगी, y बराबर है अंडर रूट 3x। क्लियर हो गया। और है y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है पहला क्वाड्रेंट, और y एक्सिस के साथ एरिया कौन सा कॉमन आ जाएगा, देखो ये वाला, ये इतना। क्लियर है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए इन दोनों की इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ है हमारे पास y बराबर है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है y बराबर है अंडर रूट 3x, तो दोनों को बराबर रख दें। अंडर रूट 3x बराबर है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ। 3x स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर है 4, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। एक्स का वैल्यू आ गया +-1, तो यहाँ तो +1 रहेगा। y का वैल्यू और निकाल लो, y बराबर है अंडर रूट 3x, तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 रखा तो y किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 3 के, ये आ गया भाई अंडर रूट 3। कितना आएगा, अंडर रूट 3। अब देखो इसको इस तरीके से करना है, यहां से यहां तक देखो ये लाइन मैंने डाल दी, यहां से यहां तक तो ये लाइन का एरिया है इधर वाला, और ये इसके बाद कौन सा एरिया है, ये वाला किसका एरिया है, इस कर्व का एरिया। ठीक है, मतलब एरिया किस तरीके से निकालेंगे हम, अब वाई एक्सिस पे एरिया निकालना है। देखो फिर भी मैं, अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक आइडिया देता हूँ। देखो कोई भी कर्व ये इस तरीके से दे रखा है, एक्स एक्सिस पे एरिया निकालना, तो ये निकाल लो। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक्स का लिमिट, अगर ये ए है ये बी है, ए से लेकर बी तक वाई फंक्शन, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स डी एक्स, वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू रखना है। ठीक है, और जब एक्स एक्सिस पे निकालना हो तो मतलब वाई एक्सिस पे निकालना हो इस तरीके से, तो ए से लेकर बी तक ये कितना हो जाएगा, डी वाई, ए से लेकर बी तक एक्स डी वाई, मतलब किसके भी रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, वाई के, यहाँ किसके भी रिस्पेक्ट करना है, एक्स के, और ये किसकी टर्म में आएगा, एक्स की टर्म में। देखो किस तरीके से, ये एक वाई का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ चले गए, अंडर रूट 3 पे, किसका इक्वेशन है, ये लाइन का, ये लाइन का इक्वेशन किसका किसके बराबर आएगा, लाइन है y बराबर अंडर रूट 3x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर है y बाई अंडर रूट 3, तो ये आएगा y बाई अंडर रूट 3 डी वाई प्लस, अब अंडर रूट 3 से कहाँ तक चले गए, ये पॉइंट कौन सा है, 0,2, तो अंडर रूट 3 से लेकर 2 पर चले गए, कौन सा है, कर्व का इक्वेशन, इस कर्व का इक्वेशन कितना है हमारे पास, ये था y बराबर है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से हमने ये निकाल लिया था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर के, एक्स को इधर ले आओ, वाई को दूसरी साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर के, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर के, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये हमने क्यों किया, देखो ये जो लिमिट है ये वाई किया है, तो जो फंक्शन है वो भी वाई में आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब देख लो इसका एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे।
y का इंटीग्रेशन कितना आएगा, वाई स्क्वेयर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3, प्लस 4 माइनस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, y बाई 2 √4 माइनस वाई स्क्वेयर, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए कितना है हमारे पास 4, 4 बाई 2 2 साइन इनवर्स y बाई 2, लिमिट होएगी √3 से 2 तक। पहले अपर लिमिट √3 पुट करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2 √3, फिर 0 पुट करेंगे -0, प्लस अब 2 पुट करेंगे, यहाँ पुट करोगे 0 और यहाँ पुट करोगे 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, ये आएगा माइनस। अब √3 पुट करेंगे तो √3 बाई 2 √4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 साइन इनवर्स √3 बाई 2। तो देखो ये कितना आ गया, √3 बाई 2 प्लस ये कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आ गया, माइनस 4 में से 3 माइनस करोगे 1, तो ये कितना आ गया √3 बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स √3 बाई 2 कहाँ होता है 60 डिग्री पे, तो पाई बाई 3 पे, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ आ गया हमारे पास पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो एलसीएम अगर 3 लेंगे तो कितना आ गया 3 पाई माइनस 2 पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं भाई, 5 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के बारे में और इस पैराबोला का के अंदर बाउंडेड कितना भी रीजन है उसका एरिया हमने निकालना है। देखो मैंने पहले भी बताया था y में स्क्वायर है और पॉजिटिव 4ax है, तो कहाँ बनेगा, राइट साइड में। -4ax है तो कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में। x में स्क्वायर है तो कहाँ बनेगा, अपर साइड में। और x में नेगेटिव में है स्क्वायर में तो कहाँ बनेगा, नीचे। इनको नोट कर लो ताकि तुम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाओ। देखो ये बन गया भाई इस तरीके से, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये सेंटर से पास होने वाली फोकस a,0, यहाँ से पास होने वाली ये लाइन देखो यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा लेटेस्ट रेक्टम। ये यहाँ से यहाँ तक लेटेस्ट रेक्टम होता है भाई। अब ये इसका एरिया निकालना है। देखो ये ऊपर वाला है जो एरिया अगर हम निकाल लें तो नीचे वाला एरिया भी सेम है, डबल कर देंगे। समझ में आ गया। तो एरिया किसके बराबर आएगा, देखो भाई यहां से यहां तक 0 से लेकर a,0 तक, x का वैल्यू कहां से कहां तक चला गया, 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, ठीक है। और इस कर्व का इक्वेशन कितना है, y स्क्वायर बराबर 4ax, तो y का वैल्यू निकालो, y किसके बराबर आ जाएगा 2√ax, तो ये वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू पुट करना है, तो कितना आएगा 2√ax dx। ये तो ऊपर वाला आ गया और नीचे वाला भी निकालना है तो ये सेम आ जाएगा, 2 से गुणा कर दो इसको। तो देखो 2 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होगी, √a √x का इंटीग्रेशन, x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, +1 कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे, तो x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक। तो अगर हम a लिमिट पुट करते हैं तो 4√a, पुट करने पर a का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, और 0 पुट करोगे तो 0,
तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई a का पावर 1/2 मल्टीप्लाई a का पावर 3/2। तो ये कितना आएगा भाई 8/3 a का पावर 1/2 प्लस 3/2। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड होगी तो ये कितना आ जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई a का पावर 4/2। तो 2 से 2 आ गया इतना, तो 8/3 a स्क्वेयर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पैराबोला से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए चारों टाइप का पैराबोला तो मैं यहाँ लिखवा दिया गया है, इसको नोट जरूर कर लो कि किस तरीके से पैराबोला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। एरिया निकालना है, देखो ये भी पैराबोला का इक्वेशन आ गया, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x और y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो इसका इक्वेशन किस तरीके से बने, अभी अभी हमने पढ़ा था वाई स्क्वायर बराबर है 4ax, कहाँ बनता है राइट साइड में, तो वाई स्क्वायर बराबर है 2x का भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट टाइप से, अगर y में स्क्वायर है इधर x है तो कहाँ बनेगा राइट में, तो बना दो उसको राइट में, देखो इस तरीके से। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो दूसरी, y ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले तो इक्वल टू का साइन लगा लो, y बराबर है x माइनस 4। जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया -4। एक तो ये पॉइंट हो गया, y का वैल्यू 0 पुट किया, x का वैल्यू कितना आ गया 4, एक ये पॉइंट हो गया। तो y का वैल्यू -4 इधर ले लेते हैं, x का वैल्यू 4 इधर ले लेते हैं, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया 0, 4,0। ये कौन सा पॉइंट आ गया 0, -4। तो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बना दो इस तरीके से। समझ में आ गया। तो अब देखो इसके अंदर एरिया कॉमन कौन सा आएगा, y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू x -4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ट्रू आया या फॉल्स आया, ट्रू। तो इसका मतलब इसका एरिया कहाँ आएगा, सेंटर की साइड नीचे, देखो ये तीर का निशान इधर, ये जो सेंटर है इसके पास में इधर। इसी तरीके से दूसरा देखो, वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 2x है, 0 0 रखेंगे ट्रू आ गया। और कोई भी पॉइंट रख के देख लो, जैसे हमने ये रख लिया इधर वाला है 4,0, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, सॉरी x का वैल्यू 4 है, ये पॉइंट है 4,0, ये देखेंगे इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, पुट करो 0 लेस देन इक्वल टू 8, क्या ये ट्रू होता है, नहीं, इसका मतलब ये क्या है फॉल्स। फॉल्स है ट्रू है, ट्रू है, 0 में से लेस देन इक्वल टू ही 8 है, तो ट्रू है। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इसके रीजन में आएगा, तो इसका कहाँ आ गया इस तरफ से, इस तरफ, तो इस लाइन का दूसरी तरफ है, इसका इस तरफ है, तो दोनों में कॉमन कौन सा आ गया, ये वाला, ये अंदर वाला, ये भी यहाँ नीचे वाला। समझ में आ गया। अब हमें निकालना किस तरीके से है इसका एरिया, तो देखो ये लाइन डाल दो यहां से यहां तक, इधर से भी ये लाइन डाल दो। अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का इस लाइन का एरिया निकाले तो ये सारा आ जाएगा जितना भी है, देखो ये वाला जितना भी सब, और उसमें से अगर इस कर्व का माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा जो हमने निकालना है। तो एरिया कितना आएगा हमारे पास, एरिया बराबर है, ये पॉइंट निकालो, ये बड़ा पॉइंट और ये बड़ा पॉइंट क्या आ रहा है, उसको किस तरीके से निकालें, देखो वाई स्क्वेयर बराबर है 2x और y किसके बराबर x -4 के, तो यहां से x का वैल्यू निकालो, x किसके बराबर आ जाएगा y +4 के, यहां पुट कर दो,
तो वाई स्क्वायर किसके बराबर है 2 इंटू 2y प्लस 4। तो वाई स्क्वायर बराबर है 4y प्लस 8। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 बराबर है 0। तो क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे y माइनस 4 y प्लस 2। तो y का दो वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 और y का वैल्यू आ गया हमारे पास -2। तो ये जो पॉइंट है ये है 0, -2 और ये बड़ा कौन सा पॉइंट है 0,4। तो एरिया कितना आ जाएगा 0 से लेकर -2 से लेकर 4 तक पूरी की पूरी लाइन का एरिया, ये वाली लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, अब लिमिट हमने किसका पुट किया है y का, तो x का वैल्यू पुट करेंगे। उल्टा होता है y का, देखो ये किसका है y एक्सिस पे था तो हम x का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन था y बराबर है x माइनस 4, तो x का वैल्यू निकालो यहाँ से, x बराबर है y प्लस 4, यहाँ पुट कर दो y प्लस 4 dy। इसमें से माइनस करेंगे क्या, वही सेम लिमिट -2 से 4। इस वाले कर्व का एरिया, क्योंकि ये वाले कर्व का एरिया निकालोगे तो ये नीचे वाला आएगा, माइनस कर दोगे तो ये सिर्फ यही बच जाएगा जो हमने निकालना है। ठीक है, तो वहां से भी निकालो x का वैल्यू। उस क्वेश्चन में क्या था वाई स्क्वेयर बराबर है 2x, x का वैल्यू निकालोगे वाई स्क्वेयर बाई 2, यहाँ पुट कर दो वाई स्क्वेयर बाई 2 dy। तो अब इंटीग्रेशन करोगे, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वेयर बाई 2, 4 का इंटीग्रेशन 4y माइनस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 a6। लिमिट दोनों की सेम है -2 से लेकर 4 तक। तो देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 पुट करोगे तो 16/2 प्लस 16 माइनस 64/6 माइनस, अब -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/2 -8 माइनस माइनस प्लस 8/6। तो देखो ये हमारे पास 16/2 और 16 एलसीएम 2 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 48, या फिर इसको डिवाइड कर लो 8, 16 और 8 24 माइनस यहाँ है 32/3 माइनस 32/3, यहाँ कितना आ जाएगा -6 माइनस माइनस +6 माइनस 4/3। तो 24 और 6 हो गया 30, 30 में से माइनस करना है 36/3, 36/3 कितना आ जाएगा 12, 12 कितना आ गया हमारे पास 18। तो इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x² बाई 16 प्लस y² बाई 4 बराबर है 1 इंक्लूडेड बिटवीन x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। अब ये इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स में देखो बड़ा वैल्यू x के नीचे है x² बाई, इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर है 1। तो इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा, इक्वेशन तो है हमारे पास, इसका ग्राफ किस तरीके से आ जाए, देखो इस तरीके से, ये क्या आता है ये बड़ा प्लस माइनस a,0, a कितना है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4,0 माइनस 4,0। तो b का वैल्यू कितना है b² 4 के बराबर है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 0, -2 और यहाँ आ जाएगा 0,2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो x इज इक्वल टू -2, तो -2 इधर होगा कहीं, ये +2 इधर होगा, x इज इक्वल टू 2। इनकी लाइन और देख लो, ये लाइन इस तरीके से, इसकी लाइन इस तरीके से। तो इनके अंदर इंक्लूड जो एरिया है ये बड़ा एरिया निकालना है। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये चार क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। किस तरीके से निकालोगे, देखो ये वाला पहले का एरिया, दूसरे का एरिया, तीसरे का एरिया, चौथे का एरिया, चारों का एरिया बराबर है। क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 2,
एरिया निकाल लेंगे किसी भी एक क्वाड्रेंट का, पहले क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर, ये पॉइंट कौन सा है 2, 0 से लेकर 2 तक, इसका होगा इक्वेशन। अब हमें ये किसका वैल्यू लिया है, x का, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करना है क्वेश्चन में। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 4 बराबर है 1। तो हमने पुट करना है y का वैल्यू। y का वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, वाई स्क्वेयर बाई 4 बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 16। तो कितना आ गया, वाई स्क्वेयर बाई 4 बराबर है 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 4। तो वाई स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। वाई किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पुट कर दो अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 dx। क्लियर हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करो, ये 2 बाहर आएगा तो 4/2 2 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए स्क्वेयर कितना है 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए, x/2 0 से लेकर 2 तक। तो पहले अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2/2 अंडर रूट 16 माइनस 4 प्लस ये कितना आ गया 8 साइन इनवर्स x/2 2/2। जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 पे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, उसके 2 से मल्टीप्लीकेशन 4 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ आ गया हमारे पास 4 के 2 की मल्टीप्लाई 8 पाई। यहाँ 4 आएगा भी क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई ए होता है, एक्स बाई ए होता है। ए का वैल्यू यहाँ कितना है, ए बराबर है 4, तो यहाँ 4 आएगा 2/4 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होता है 30 डिग्री पे, तो π/6 पे। तो 4 अंडर रूट 3 प्लस 8 π/3 ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, इंटीग्रेशन तुमने करना आता ही है पहले से, उस इंटीग्रेशन को कोई करना, बस तुम्हें ये निकालना कि लिमिट कहां से कहां तक जा रही है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये हमने 5 से 6 क्वेश्चंस किए हैं। अगर हम YouTube पर सर्च करोगे मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से, तो इस तरीके से आपको आइकन दिखाई देगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ चुकी है, मोस्टली सारे चैप्टर्स हमारे पास कवर होने वाले हैं इसके अंदर। अभी तक हमने पार्ट 1 बुक कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में ये आज दूसरा चैप्टर चला हुआ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व आता है। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, शॉर्ट गारंटी। तो एक वीडियो हमने अभी कर ली, एक वीडियो हम नेक्स्ट कल करेंगे। तो 2 वीडियो में के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड है क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।